के साथी यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने यहाँ पर अभिवादन का छिड़काव किया है और स्कूल को चेताने का प्रयास किया है। जो स्कूलों के द्वारा यह स्कूल जिहाद किया जा रहा है, इसको रोकने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि क्या था, अभी आपको पता होगा कि बडोली गांव में भी एक मामला हुआ था और उसके बाद एक स्कूल में तैयती अड़वागढ़ स्कूल था, उसके अंदर भी हिंदू बच्चों का कलावा कटवाने का और दो तिलक कटवाने का कार्य किया जाता। और स्कूलों में लगातार फंडिंग के साथ साथ में ये जो स्कूल के प्रशासन बैठा हुआ है, भाई चेयरमैन है, ये अगर कोई परिवार आप सामने जाता है, आवाज कम करवाने के लिए बोलता है, तो उनको जो है दबाया जाता है। स्कूल प्रशासन के द्वारा इसमें जो क्रिया की गई है वह अनुचित है। सभी हिंदू संगठन और उनके जो छात्रों के अभिभावक हैं वे यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा इसमें रोष प्रदर्शन यह जो किया जा रहा है। भविष्य में हम नहीं चाहते कि किसी भी स्कूल के अंदर ऐसी एक्टिविटी हो। मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे सनातनी बच्चे हैं उनके परिवारों से एक अनुरोध करता हूँ, पहले अपने स्कूलों में एडमिशन से पहले यह पूछ ले कि आपके स्कूल में हमारे जो धर्म के खिलाफ कोई गतिविधि तो नहीं होगी। अगर उसके खिलाफ कोई गतिविधि होती है तो उसके स्कूल में दाखिला न दें। उसमें दाखिला करवाने से पहले सोचें कि हमारे बच्चों को वहाँ पर किसी अन्य मजहब की शिक्षा न दी जाए। आप वहाँ पढ़ाने के लिए भेजोगे, भाई आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बने, आपका बच्चा तिलकधारी है, उसके सिर पर गोल्ड टोपी आ जाएगी, ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। जैसे एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें चेयरमैन ने कहा है कि जो देश को आज़ाद करने में मुसलमानों का भी काफी रोल रहा है, मुसलमानों ने भी काफी इसमें इंटरेस्ट किया है, तो हिंदू तो संस्कृति में इसमें क्या इससे नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, जो चेयरमैन ने कहा गया है उसने कुंठित मानसिकता के अनुसार कहा गया है। अगर चेयरमैन स्कूल के हैं तो उनको पता होना चाहिए कि देश जब आजाद हुआ था वह धर्म का बंटवारा होकर ही हुआ था। हम मानते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे आदमी भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा है, तभी उनकी भावनाएं उन देश को जो अपना एक नाम बढ़ाने का कार्य किया गया है। लेकिन जो उनके द्वारा कहा गया, मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों का योगदान नहीं है देश को आजाद करने में। तो उनके द्वारा यह कुंठित मानसिकता के तहत किया गया था। अभी जो जिस तरीके से देश का बंटवारा हो गया, तो हमारे हिंदू समाज में इस तरीके की बातें करना उचित नहीं मानते हैं। लेकिन जिन्होंने किया है, देश की आजादी में योगदान दिया है, अगर वो यहाँ पर मौजूद हैं तो भारत की सेनानियों में उनका मान सम्मान देश के द्वारा किया भी गया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे हिंदू बच्चों को किसी भी तरह की मजहबी शिक्षा दी जाए। अगर इनको यह कार्यक्रम करना ही था, हमारे हिंदू बच्चों की छुट्टी करनी चाहिए थी, हिंदू परिवारों से बातचीत करनी चाहिए थी। साथ में अगर सर्वधर्म संभावना की यह स्कूल बात करता है तो क्या करना चाहिए था, भाई हमारे हिंदुओं को नहीं बुलाया। जो हिंदू हमारे विद्वान हैं, हमारे मंडल महामंडलेश्वर हैं या जो भी जाता है इसके, तो उनको क्यों नहीं बुलाया? शर्म तो धरो संभावना जो कह रहे हैं ये मजहबी एक प्रचार करने के लिए, तो हमारे हिंदू परिवारों के माँ बाप को भी क्यों नहीं बुलाया? उसके अंदर इन्हीं को न्योता दिया गया है और अकेले में बैठा करके एक मजहबी जो ज्ञान इनके द्वारा बांटा गया है, जिसका हमें विरोध करते हैं और बिल्कुल भी सोनीपत क्षेत्र में या कहीं भी हम सहन नहीं करेंगे। तो ये इस जो दिल्ली विद्यापीठ स्कूल है, इसमें पहली बार ये मामला है, इससे पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया? देखिए, मैं पिछला तो नहीं जानता हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो देश है ना, ये भगवान राम के लिए समर्पित है, भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है और देवियों के लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। यहाँ पर मक्के और मदीने की आस्था अगर स्कूल के अंदर दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं इस्लाम का धर्म, इस्लाम का काम, और जो इस्लाम करता है वो अच्छे से जानते हैं। क्या पाकिस्तान को आप भारत कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या भारत आप? क्या वहाँ पर ये भगवान राम की पूजा होती है? क्या पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर क्या हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है? हम लोग पूजा करते हैं और ये लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नमाज की शिक्षा है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में क्या फैला रहे हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो पुलिस प्रशासन भी है, अभी आप क्या फैसला लेने वाले हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पहले सबसे पहले मेरी बात ये है कि जो पथ दृष्टा है वो पथ भ्रष्टा हो गए हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। बच्चों के अंदर देशभक्ति नहीं, इस्लाम की भक्ति, इस्लाम के प्रति मक्का और मदीना की आस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आज यहाँ पर हम कुछ ना कुछ निर्णय करके जाएंगे और निर्णय हमारा अभी वर्तमान में हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे श्रेष्ठ, हमारे बड़े हैं, वो लोग जो निर्णय करेंगे हम लोग वही करेंगे इसके बाद। तो आज मुसलमानों की ईद भी है, ये ईद पे ही क्यों चुना गया है? ये जो इकट्ठे हुए या कुछ, तो ईद पे कुछ करने की? देखिए, ईद की बात बाद में करिए, हम लोग तो नवरात्रों में इकट्ठे हुए हैं। खड़गम चक्र गदे सुचाप परिगा चूलम भूषण डिम सिरा शंखम संत दतिम करे शरणम सर्वांग भूषावृतम नीलास माधुतिमस्य
पादकम सेवे महाकालिकम यामास्ते कपितो हरो कमल जो हंतु मधु कैटम। माँ भगवती ने मधु और कैटम का वध किया था, बुराइयों को खत्म किया था। हम लोग यहाँ पर बुराई को खत्म करने के लिए आए साहब, हम लोग अपने काम करने के लिए आए, हम लोग ईद के लिए नहीं आए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, जो धार्मिक शिक्षा हो, जिससे देश का कल्याण हो, हम लोग इसके लिए आए। हम लोग यहाँ पर किसी ईद के लिए नहीं आए हैं। तो प्रिंसिपल ने अभी कुछ इसमें जवाब दिया है कि इस पे कुछ कार्रवाई की जाएगी या कुछ इस तरीके का? देखिए, यहाँ के प्रिंसिपल से और इनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन बीच में है। पुलिस प्रशासन ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि हमें आपकी अर्जी पर कानूनी जो कार्रवाई बनती वो करेंगे, हर एक चीज को निगाह बना करके जो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो अंदर का कार्यक्रम है, स्कूल से बाहर तक आवाज आई है, तभी पता चला है। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है यह बिल्कुल गुप्त तरीके से किया गया था। जो स्कूल के जो परिवार हैं, बच्चों के जो परिवार, उन तक को पता नहीं था। अगर उनकी डायरी में अगर कोई ये दिखा दे कि यहाँ पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा, उनके हमारे हिंदू परिवार इतने पागल नहीं है कि वो ईद मिलन समारोह में अपने बच्चों को भेजेंगे। उनको छुपा कर देव मजहबी शिक्षा दी जाती है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हमारे परिवारों को, हम तो कभी कोई परिवार जो कार्यक्रम नहीं करते या उनको नहीं बुलाते, हम कोई शिक्षा नहीं देते कि हम उनको बदलाव करने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, वो हमारे बच्चों को ही क्यों करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा आप भी समझते हैं, उसको कितनी जानकारी होगी। जो वैसा की नहीं है, जो किशोरावस्था में नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। हमें 4 बार हमारा कोई कार्यक्रम होता है, हम जय श्री राम बोलते हैं, तो बच्चा भी जय श्री राम बोलता है, नहीं बोलता है, तो बच्चा भी जय श्री राम बोलता है। हमें जो स्कूल में भगत सिंह जी की जो नारे लगवाते हैं वो भी करता है, नहीं करता है। अगर उनके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया, उसमें वहाँ पर जिस तरीके के अल्लाह अकबर के नारे, अस्सलाम वालेकुम के नारे किए गए हैं, हमारे बच्चों से बुलवाया ही क्यों गया? क्या प्रोग्राम चला रहे हैं 3-4 दिन से? 3 दिन हो गए तो तुम फोन तो बाहर। आंटी, क्या प्रोग्राम चला रहे हैं 3-4 दिन से? नंबर है ये चाल है बेटा, इनका ईद का ही चल रहा है 3-4 दिन हो गए लगातार। तो स्कूल में हिंदू बच्चे ज्यादा है जी मुसलमान बच्चे ज्यादा हैं? वो तो जी दोनों के, हम हिंदू ज्यादा है बच्चे तो अच्छा, ये मुस्लिम कल्चर कर रहे हैं। कम है। 50 तो इन्हें खुद सोचना चाहिए। दिन का प्रोग्राम है, दिन के बच्चों को बुला लो, मेरा को किस लिए बुला रहे हैं? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर ऐसे बच्चे हमारे बुला के जाके मना करिए तो कार्यक्रम से पहला क्या हमारे हिंदू परिवारों से पूछा गया जिनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर आके भाई यहाँ इसका कार्यक्रम करवाएंगे। और ये जहाँ जो दुकानदार है, ये दुकानदार मौजूद है, इनके प्रोग्राम करवा किसी ने कोई एलर्जी नहीं किया जा रहा है, साउंड इफेक्ट की जा रही है। और यहाँ पर जो कि नारे लगाए जाते हैं जो कि असंवैधानिक भी है और हमारी धार्मिक भावनाओं को करते हैं। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो प्रोग्राम को गाने चलाते यहाँ से गाने चलाते बच्चे के इनकी पढ़ाई करेंगे। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर चढ़ गए। मेरा नाम शिवानी है, मैं 3री क्लास की विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो छोटी बच्चे बोल रहे हैं लिटरेचर देंगे क्या? हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहे बच्चों को। हमारे से आप तक करो। दरवाजा बंद कर लो। भाई गेट बंद करे काम कौन है? क्या करो? जब तेरे पोते के हाथ में कुरान समझ लगा जब पकड़ेंगे इस मामले में तो सारे भैया का एकता बनानी बहुत जरूरी है भाई। कुरान कुरान की है बैंड तो 700 मार का मैं 700 मार का स्कूल में बैंड तो कुरान पकड़ा रहे।